नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो जो एल्डरली जनरेशन है जो इस चीज़ को देख रही है उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो यंग जनरेशन है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और जो मिडिल एजेस के बच्चे हैं वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप एक 60 साल के बुजुर्ग हों जिनके बच्चे नमस्ते नहीं करते हो उनसे, या हो सकता है कि आप कोई 18 साल के बच्चे हो जिन्हें लगता है कि आपके माँ बाप आपके ही खिलाफ हैं पूरी दुनिया में और आप एक बगावती मोड में रहते हो हर समय। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम कवर करेगा वीडियो। तो इस चीज़ पे आप देखो कि सोचने का तरीका कैसे होता है और इस चीज़ का मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डर जनरेशन की। तो एल्डर जनरेशन के लिए रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, उनके लिए रिस्पेक्ट क्या है? रोज सुबह शाम पैर छूना, डेली नमस्ते करना, जो वो कह रहे हैं उस बात को मानना, उनका लिहाज करना, क्या ये रिस्पेक्ट है? जी नहीं। जो इंसान आपसे डरता है या आपने कुत्ता पाला है तो आपने जैसी घंटी बजाई सो वो खाना खाने आ जाता है। आपने उसे थोड़ा सा डांट दिया, जिस हिसाब से ट्रेन किया वो उस हिसाब से चलता है। तो देखा जाए तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, बट वो रिस्पेक्ट जो एक सिस्टम में फिक्स रह के आपको मिल रही है वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो एक बंदिश है कि तुम्हें इतने बजे उठना है, उठने के बाद ये करना है। तो उठना कितने बजे है कितने बजे नहीं है ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उठ के आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अब पहले के डायनेमिक्स बहुत अलग होते थे जब एल्डर जनरेशन नौकरी करती थी या अभी जो कर रहे हैं सरकारी वाले, क्योंकि पहले सरकारी नौकरी ही ज़्यादा होती थी, ये प्राइवेट वगैरह नहीं होता था। तो तब तो क्या है, सुबह आपको 9 बजे जाना है, आप 5 बजे लौट के आ जाएंगे। आज के टाइम में जो कॉरपोरेट कल्चर है उसमें सुबह आपको 8 बजे जाना है और हो सकता है कि आप रात में 10 बजे लौट के आए, फिर आपके बाकी सारे प्रोग्राम्स डिले होंगे। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि सुबह आप 5 बजे उठ जाओ। तो उस चीज़ में प्रैक्टिकलिटी नहीं रह गई है। ये चीज़ एल्डर जनरेशन को भी समझनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्लैश ही बने रहेंगे। और दूसरी बात, रिस्पेक्ट तो आपको पूरी दुनिया करती है। अगर आप कोई बड़े अफसर हैं तो हर कोई आपको सलाम करता है। अगर आप छोटे अफसर हैं तो भी जिन लोगों को काम पड़ता है वो तो एटलीस्ट आपसे दुआ सलाम करते हैं। आपके पड़ोसी हैं, आपकी सोशल सेटिंग में रिस्पेक्ट तो है ही। तो वो वाली रिस्पेक्ट आपको बच्चों से क्यों चाहिए, जो चीज आपके जीवन में नहीं है? प्यार, कौन इंसान आपके लिए किस स्थिति में खड़ा है, किस परिस्थिति में खड़ा है, वो चीज वो रेयर होती है। दुआ सलाम इज्जत ये तो आपको पड़ोसी भी दे देंगे, बट आपके बच्चे जो आपको अफेक्शन और प्यार डिफॉल्ट सेटिंग पे देना चाहते हैं, मतलब बहुत रेयर केसेस के अलावा मैंने आज तक कभी नहीं देखा होगा कि बच्चे अपने माँ बाप को माफ ना करें। वैसे हम लोग जनरली कहते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, फॉरगिविंग नेचर होता है भगवान का। कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए तो अलग अलग धर्मों में लिखा हुआ है कि भगवान कभी भी ये नहीं करते वो नहीं करते, आपकी सारी भूलों को माफ कर देते हैं, आप माफी मांग लो तो। बट पेरेंट्स में वो चीज नहीं दिखती। पेरेंट्स रिवेंज लेते हैं कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, अब शादी में खटपट हो रही है तो तुम खुद जानो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुमसे मैंने कहा था कि ये वाला कोर्स कर लो, तुमने नहीं किया, अब तुम बेरोजगार हो तो ये तुम्हारी गलती है। इस तरह की चीजें जब किसी पवित्र रिश्ते में आती हैं तो वो रिश्ता पवित्र नहीं रह जाता। डिफॉल्ट सेटिंग पे बच्चे रिस्पेक्ट करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या है। अब उस समस्या के दो कारण हो सकते कि या तो आपका बच्चा महामूर्ख है क्योंकि आप कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और उसे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो बेवकूफी उसकी है। तो या तो वो बच्चा महामूर्ख है कि समझ में नहीं आ रहा उसे कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। उस केस में तो आप थोड़ा बहुत समझा सकते हो, बाकी उसे एक्सपीरियंस समझाएगा। दूसरी चीज ये है जो कि 95% से ज्यादा केसेस में होती है कि आपकी बात में ही दम नहीं है, और जब तक आपके बात में ही दम नहीं है तब तक कोई आके आपसे बात क्यों करेगा। अब ये चीज जैसे मैं सोशल एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ सोसाइटी को, तो ये चीज पार्क में बहुत दिखती है कि बच्चे आके हमारे पास बैठते नहीं है, हमसे टाइम स्पेंड नहीं करते। आप सोसाइटी में नीचे जाओ तो बड़े बूढ़े लोगों के यही सब प्लीडिंग्स बनी रहती है। कलेश तो मैं नहीं कहूंगा बट ये सब प्लीडिंग्स होती हैं उनकी, और यही सब पूरी गॉसिप बन जाती है कि इनकी बहू ऐसी है, इनके बच्चे तो इन्हें नमस्ते भी नहीं करते, ये नहीं करते वो नहीं करते, इसने ऐसे निकाल दिया, हमसे कह रहा है वृद्धाश्रम चले जाओ। यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियो देख लेते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद
उनका मेंटल कंस्ट्रक्शन ऐसे हो जाता है जैसे कि उसमें जो दिखाया है वैसे ही उनके बच्चे कल्प्रिट्स हैं और ऐसी ही एट्रोसिटीज वो उनके ऊपर करेंगे। तो ऐसे मेंटल कंस्ट्रक्शन से अगर थोड़ी सी खटपट भी होती है आपके रिश्ते में तो आप उसे एकदम एक्सट्रीम पे लेके चले जाते हो। और जब आप किसी भी चीज को एकदम एक्सट्रीम पे लेके चले जाओगे और उसमें सोचोगे तो हमेशा वो चीज फ्रूटफुल नहीं होती। किसी किसी केस में एक्सट्रीम पे सोचना बहुत अच्छा होता है, बट इस केस में नहीं होता जहां पे इमोशंस का मामला आ जाए। और आप अगर अपने बच्चों से जिस रिश्ते में कनेक्टेड हो उसमें एक्सट्रीम पे सोचना इतना काम नहीं करेगा। और एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यंग जनरेशन की प्रॉब्लम है और एल्डर जनरेशन समझने को ही तैयार नहीं है, कि आपके बच्चे जो आपने पैदा किए वो आपसे बदतमीजी नहीं करेंगे तो किससे बदतमीजी करेंगे, ये आप बताओ। अगर वो अपना इमोशनल टर्मोइल आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो किसके साथ शेयर करेंगे, कौन है उनके लिए? हो सकता है उनके सिबलिंग हो, और आजकल तो सिबलिंग भी नहीं हो रहे, वन चाइल्ड ज्यादा हो रहे हैं। तो अब ना उसके पास भाई बहन है, दोस्तों पे उतना ट्रस्ट कर नहीं सकते कि उन्हें अपनी पर्सनल चीजें बहुत ज्यादा शेयर कर दें, या तो उनका बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होना चाहिए उस चीज के लिए जो वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आजकल हर दूसरा इंसान आपको भी पता है कि आपको आपका फायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है। तो जब ये लोग ये चीज नहीं कर सकते तो फिर वो अपना जो मेंटल जगरनॉट पूरा बना हुआ है वो कहाँ पे रिलीज करेंगे। इसीलिए अगर आपकी ये शिकायत है कि आपके बच्चे आपसे बदतमीजी से बात करते हैं या बदतमीज होते जा रहे हैं, तो आपसे नहीं होंगे तो किससे होंगे? पड़ोसियों से होंगे। तो आपको तो इसमें खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि अगर उन्हें नाराजगी भी होती है तो वो आपको आके जताते हैं। नहीं तो अगर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना चालू कर दें, जो कि एक टाइम बाद वो करने लगेंगे, जिस तरह की आपकी हरकतें हैं या आदतें हैं उससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं जा रहा है उनके ऊपर, और यही चीज वो आपसे सीख रहे हैं। आप जैसे उन्हें साइलेंटली ट्रीट करते हो कि तुमने अब मेरी मन की नहीं मानी, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो वो चीज तो बच्चे भी कर सकते हैं आपके बुढ़ापे में, उन्हें किसने रोका? तो आपको अपने फ्यूचर को भी देखते हुए चलना है। यहाँ पे मैं दोनों की तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ, जो बच्चे लोग हैं उनकी जो बात है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आपकी जो समस्या उसे भी मैं अभी आगे एड्रेस करूंगा। यही कंसल्टेंट का काम होता है कि दोनों तरफ से उसे पता है क्या करना है। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि आपका बुढ़ापा दुखद ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके पास पावर है, कल पावर नहीं रहेगी। आज आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे। और अगर बच्चे सोच लें कि आपने जितनी एट्रोसिटीज उन पे करी है वो ही उसका रिवेंज लेना आपसे चाहें, तो आपको खून के आंसू रुला सकते हैं, क्योंकि जब आप वीक पॉइंट पे आओगे तब वो एकदम पावर वाले पॉइंट पे होंगे। इमोशंस के मामले में लोग भूलते नहीं आपने उन्हें कैसा फील करा है। वो बात अलग है कि आउट ऑफ लव फॉरगिवनेस वो आपको माफ कर दें एक बार के लिए, बट उनके मन में बात हमेशा रहती है। अब आपको एग्जैक्टली करना ही है कि आपको अपने बच्चों के लिए एकदम लविंग हो जाना है। जितने भी अपने द्वार हैं, ब्लॉकेजेस हैं आपके मन में, दिल में, उन सबको खोल देना है कि बेटा तुम्हें जो करना है, जैसे भी करना है, तुम सही कर पाओ नहीं कर पाओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। कोई भी गड़बड़ गलती हो जाए तुम आके सबसे पहले मुझे बताओ, और मैं तुम्हें हो सकता है कि थोड़ा बहुत डांट दूं उस मोमेंट पे, बट हमेशा ये चीज याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और कयामत तक खड़ा रहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें उससे इमोशनल और मोरल सपोर्ट मिलता है। अब कल को आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए और उससे आपने मना कर रखी थी कि तुम्हें गाड़ी इधर नहीं लेके जानी, ऐसे नहीं करना, तो एक्सीडेंट होने के बाद वो आपको शायद फोन भी ना करे, और अगर वो आपको फोन करता तो वो बच जाता। तो उसकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है आपके लिए, या आपकी ये अकड़ के हमने मना किया था तो तुमने इस चीज को कर कैसे लिया? इस चीज में जब आप फर्क करना समझ जाओगे एल्डर जनरेशन, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि रिस्पेक्ट कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। जहां पे प्यार होता है वहां पे रिस्पेक्ट आ जाती है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और बच्चों के लिए क्या है इसमें कि थोड़ा बहुत तुम समझाने का ट्राई कर सकते हो तो करो, नहीं तो तुम अपनी वैल्यू एडिशन की कैपेसिटी डेवलप करो। कब तक लटके रहोगे अपने माँ बाप पे? 20 साल, 22 साल, 24 साल के हो गए हो, अब घर से बाहर निकलने का टाइम आया है। खुद कमाओ। जब उन्हें दिखेगा कि हाँ तुम खुद से कमा सकते हो और तुम्हें जरूरत नहीं है एग्जैक्टली, उसके बाद भी तुम उनके साथ खड़े हुए हो या टिके हुए हो। क्योंकि बुढ़ापे में देखो पेरेंट्स के दोस्त वगैरह तो ज्यादा होते नहीं है। इस जनरेशन का तो काम चल जाएगा क्योंकि इनके भाई बहन बहुत ज्यादा थे, फर्टिलिटी
रेट इंडिया का 5 के आसपास था, तो ऑन एन एवरेज एक दो भाई एक दो बहन तो इन जनरल होते हैं आपके पेरेंट्स के। बट आने वाली जो जनरेशन है उसमें तो जब ये लोग बूढ़े होंगे, जो आजकल सिंगल चाइल्ड बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इन लोगों के तो कोई भाई बहन भी नहीं होंगे, तो एकदम ही अकेले पड़ जाएंगे। हो सकता है इनके इतने बच्चे भी ना हो, तो उस अकेलेपन से डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है ओल्ड एज में। तो आप लोगों को भी ऐसा रखना है कि ठीक है, अब आपने अपनी वैल्यू एडिशन की कैपेसिटी को डेवलप कर लिया, तो आपके पेरेंट्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे। जो अभी आपको हिटलर जैसी फिगर दिखती है, वो हिटलर नहीं रह जाएंगे। तो ये मैंने आपको दोनों तरफ से सॉल्यूशन बता दी कि पेरेंट्स को क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, रिस्पेक्ट कैसे काम करती है और आपको रिस्पेक्ट की जरूरत है भी या नहीं है। ये है एक पर्सपेक्टिव बैलेंस्ड अप्रोच का कि शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अगर आपकी इसी तरह की कोई भी समस्या है जीवन में, आपकी पेरेंट्स से नहीं बन रही है, आपके पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है जिस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र हो रही है, आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको उनके करियर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत आपके दिमाग में टर्मोइल है और फंसा रहता है कि यार इनका आगे क्या होगा, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं पूरा उस चीज़ का सॉल्यूशन और पूरा एक रोड मैप बना के दूंगा कि ऐसे करके ये वाली चीज़ की जाती है और इस चीज़ में जीता कैसे जाता है। यही मेरा काम है, आपको सिखाना कि कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट है, बीट इन्वेस्टमेंट, करियर, रिलेशनशिप, इस तरह की चीज़ों में जीता कैसे जाता है। मतलब एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई, जो मैंने फिगर आउट कर ली है कि नेविगेट कैसे करते हैं, समस्याएं आती हैं तो कैसे उनसे डील किया जाता है थ्रू विजडम। देख के लगता होगा एज इतनी ज़्यादा नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जितना टाइम ऑन एन एवरेज लोगों को सीखने में 20 से 25 साल लग जाते हैं, 20 साल के ऊपर, उतना मैंने बहुत कम टाइम में सीख लिया। तो अब उस वाली नॉलेज से, उस वाली एक्सपर्टीज से अगर आपका कुछ भला हो सकता है तो आप एक बार ट्राई करके देख लो। बाकी अगर आपको यही फ्री वाले हिसाब में देखना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें अपनी प्रॉब्लम लिख दो। जब आगे मैं ये केस स्टडी वाली सीरीज लेके आऊँगा जिसमें मैं अलग अलग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ सिखाऊंगा, तब उसमें मैं आपका क्वेश्चन ले लूँगा, तो उसमें मैं आपको एक जनरल टेम्पलेट बना के दे दूंगा। यहाँ पे पर्सनलाइज वाले में आपको एक पर्सनलाइज टेम्पलेट मिलेगी, उस पर आप वर्क करोगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे आपके क्या विचार हैं कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जो बात मैं कह रहा हूँ उसे एक चर्चा का विषय बनाइए, इस वीडियो को आगे शेयर करिए, बच्चे अपने माँ बाप को शेयर करो, माँ बाप अपने बच्चों को दिखाओ, और ऐसे करके इस चीज़ पे जब आप डिस्कशन करोगे तो उस डिस्कशन से ही फैमिली की ग्रोथ होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान को आगे लेके जाने के लिए। हम लोग 150 करोड़ नहीं है, हम लगभग 35 से 40 करोड़ और फैमिलीज हैं बस। और जैसे जैसे फैमिलीज की ग्रोथ होगी वैसे ही हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी और हमारी सभ्यता आगे जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।